जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आइए कथा को शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की गरुड़ शिला की कथा और उसके 10 रहस्य। कथा बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। यह शिला न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। गरुड़ शिला का रहस्य और कथा। बद्रीनाथ धाम में गरुड़ शिला परिसर मंदिर के पास ही स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह शिला भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से जुड़ी हुई है। गरुड़ देव को भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में गिना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नाग जाति का आतंक बढ़ गया था। नाग लोग अधर्म फैलाने लगे थे और धरती पर असंतुलन उत्पन्न कर रहे थे। तब गरुड़ जी, जो कि सर्पों के स्वाभाविक शत्रु माने जाते हैं, उन्होंने उन पर प्रहार किया। गरुड़ जी ने कई नागों का नाश किया और कुछ को बांध कर ले गए। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के समीप जब गरुड़ जी विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने उन नागों को एक बड़ी चट्टान, जो अब गरुड़ शिला कहलाती है, उसके नीचे दबा दिया ताकि वे भाग ना सकें। यह भी मान्यता है कि आज भी उस शिला के नीचे नागों की ऊर्जा बंद है और गरुड़ देव की शक्ति के कारण वे मुक्त नहीं हो सकते। और कुछ मान्यताएं ये भी हैं, भक्तों का विश्वास है कि गरुड़ शिला की परिक्रमा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस शिला में आज भी गरुड़ जी की शक्ति और उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने वाली चमत्कारी शिला मानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गरुड़ शिला के 10 प्रमुख रहस्यों के बारे में? तो आइए मैं अब आपको बताता हूं। नंबर 1, गरुड़ शिला का स्थान। गरुड़ शिला नेपाल के मुक्तांग जिले में स्थित है, जहां काली गंडकी नदी बहती है। यह स्थान मुक्तिनाथ मंदिर के पास है, जिसे मोक्षधाम माना गया है। नंबर 2, गरुड़ शिला का स्वरूप। यह शिला सामान्य पत्थरों से अलग होती है। इसकी बनावट गरुड़ के जैसी होती है। कभी कभी पंख, पंजे या चोंच की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। नंबर 3, विष्णु भक्त गरुड़ का संबंध। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। मान्यता है कि यह शिला गरुड़ के तप और सेवा की स्थली है। नंबर 4, नागों का नाश। गरुड़ नागों के शत्रु माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस शिला में इतनी शक्ति है कि यह नाग दोष को समाप्त कर देती है और इससे जुड़े ग्रह दोषों का भी शमन होता है। नंबर 5, भगवान विष्णु का वरदान। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने गरुड़ को वरदान दिया था कि जहाँ भी उनका ध्यान और तप होगा, वहाँ शांति और मोक्ष का मार्ग खुलेगा। और वही स्थान आज गरुड़ शिला है। नंबर 6, काली गंडकी और सालिग्राम। काली गंडकी नदी से ही सालिग्राम शिला मिलती है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है। सालिग्राम और गरुड़ शिला दोनों का संबंध भगवान विष्णु से है, एक प्रत्यक्ष रूप और एक सेवक रूप में है। दोस्तों, आप बने रहें मेरे साथ संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। मैं आपको अभी और भी अधिक जानकारियां देने वाला हूं। नंबर 7, पाप नाशिनी शक्ति।
मान्यता यह है कि गरुड़ शिला को छूने और वहां ध्यान करने से जन्मों के पाप कट जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 8, शिव और विष्णु का संगम। मुक्तिनाथ क्षेत्र में शिव और विष्णु दोनों की उपस्थिति मानी जाती है। विष्णु रूप में शालिग्राम और शिव रूप में जलधारा। यह स्थान वैष्णव और शैव दोनों का संगम है। नंबर 9, गरुड़ पुराण से जुड़ाव। गरुड़ पुराण में भी मुक्ति क्षेत्र का वर्णन है और यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्ति कैसे मिलती है। यह स्थल उसी का प्रतीक है। नंबर 10, दुर्लभ शांति और ऊर्जा। जो लोग वहां जाते हैं वे बताते हैं कि वहां एक अलौकिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है जो कहीं और नहीं मिलती। यह अनुभव गरुड़ की दिव्यता और विष्णु की कृपा का प्रतीक है। गरुड़ शिला का कंपन। जो लोग ध्यान या साधना में लगे हुए होते हैं वो कहते हैं कि गरुड़ शिला के पास एक अद्भुत ऊर्जा तरंग महसूस होती है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। वहाँ बैठने मात्र से मन शांत हो जाता है। नागदोष निवारण के लिए खास पूजा की जाती है। गरुड़ शिला के पास विशेष पूजा होती है जो नागदोष, काल सर्प दोष और पितृदोष को शांत करने के लिए की जाती है। इसे गरुड़ अनुष्ठान भी कहा जाता है। पत्थरों पर गरुड़ की आकृति। कुछ शिलाओं पर गरुड़ की स्पष्ट आकृतियां खुदी हुई दिखाई देती हैं, जैसे पंख, पंजा, आँखें। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आकृति मानते हैं, लेकिन श्रद्धालु इसे दिव्य संकेत मानते हैं। शिला से जुड़ी भविष्यवाणी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भी संसार में बड़ा संकट आता है तो गरुड़ शिला से अलौकिक ध्वनि निकलती हैं जो केवल कुछ योगियों को सुनाई देती हैं। गरुड़ जी का तप। कहते हैं कि गरुड़ जी ने यहाँ हजारों वर्षों तक विष्णु भगवान की भक्ति में तप किया था और उनके तप से ही यह स्थान सिद्ध बन गया। आज भी साधक यहाँ साधना करने के लिए आते हैं और साधना करते हैं। जल में डूबी दिव्य शिला। कुछ मान्यताओं के अनुसार काली गंडकी नदी के नीचे एक विशाल गरुड़ शिला आज भी जल में डूबी हुई है जो कभी कभी ही दर्शन देती है। असुरों का अंत। कुछ पुराणों के अनुसार गरुड़ जी ने इस स्थान पर कई असुरों का वध किया था जो नागों की पूजा करके शक्ति प्रदान कर रहे थे। इसीलिए यह शिला राक्षसी ऊर्जा के अंत की भी प्रतीक मानी जाती है। बौद्ध और हिंदू दोनों की आस्था के बारे में। मुक्तिनाथ क्षेत्र बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना जाता है। वहाँ बौद्ध लोग गरुड़ को तिब्बती शैली में ख्यांग कहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यह सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। गरुड़ शिला और मोक्ष द्वार। कहा जाता है कि जिस किसी की अंतिम यात्रा गरुड़ शिला के दर्शन के बाद होती है वह सीधा विष्णु लोक जाता है। उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता और उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। गरुड़ शिला से जुड़े चमत्कार। स्थानीय लोगों के अनुसार कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जहां बीमार लोग ठीक हो गए हैं। नागदंश से ग्रस्त व्यक्ति की जान बच गई और साधकों को दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आपको ये कथा और रहस्य पसंद आए हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में
हमारे सभी सनातन प्रेमियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और फिर मिलते हैं एक और नई कथा लेकर। जब तक के लिए जय श्री राम।